तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम आगे चल रहे हैं। और आज मैं ये बताऊंगा, आप पिछले दो वीडियो से सोच रहे हो यार सर ने कितना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन दे दिया है। पहले पहले वीडियो में तो फियर के बारे में बात कर डाली, इतना डरा दिया। दूसरे में चैलेंजेस बता दिए, और वो भी चैलेंजेस कितने अच्छी तरीके से बुने हुए कसे हुए चैलेंजेस बताए। और उससे लग रहा था कि भाई घर पे तो तैयारी करी ही नहीं जा सकती है, ये तो अपनी कोचिंग को प्रमोट करने का एक नया तरीका है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यह है कि घर पे तैयारी करी जा सकती है, घर पे तैयारी आप कर सकते हो। और देखो, मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत होती है, कोचेस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा खुद में बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है। मैं जब खुद जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे और मैंने घर पे बैठ करके तैयारी भी करी थी। बस बात यह है कि तैयारी करने से पहले मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, और उन किताबों में से मैंने कुछ फ्रेमवर्क बनाए अपने लिए कि किस तरीके से अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाया जाए और खुद को कैसे मोटिवेट किया जाए। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ कैसे बिठाई जाए कि अपना गोल कहाँ पे है, क्या है। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने खुद थोड़ी सी मेहनत करी थी, और वो जो मेहनत मैंने करी थी वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एज अ स्टूडेंट अपने को नहीं समझ में आते। जैसे मुझे, मैं वैसे तो जेई के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 15 साल से, लेकिन जब मैं खुद स्टूडेंट था तब मेरे साथ में ये प्रॉब्लम थी कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता था, और फिजिक्स में भी मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पूरी कोचिंग, जो प्रॉपर कोचिंग होता है वो नहीं ज्वाइन किया था। मैं एक कांटेक्ट में था और मैंने देखा था कि कानपुर में एक विश्नोई सर पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं वैसे। तो मैंने ये देखा था कि वो इंटीग्रेशन कब पढ़ाना शुरू करेंगे, और जब वो इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस पे आए थे तब मैंने उनका बैच ज्वाइन किया था। नो डाउट फीस उनकी उस समय काफ़ी अच्छी खासी होती थी, जो मेरे बस की बात नहीं थी उस समय पर दे पाना। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने कुछ ट्यूशन्स पढ़ाई, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और वो फीस उनको दी। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ो अच्छे टीचर से पढ़ना, क्रिंज लोगों से नहीं पढ़ना। ठीक है। वहाँ पे पैसे भी जाते हैं और टाइम भी जाता है, और उसके बाद मतलब गिल्ड बड़ा होता है। फिलहाल हम बात करेंगे कि घर पे कैसे तैयारी करी जाए। और घर पे तैयारी करने का जो हमारा सबसे पहला फ्रेमवर्क है उसका नाम है गियर, GEAR, जिसको हम बोलते हैं गोल सेंटर्ड एग्जाम अप्रोच। तो भैया, गोल सेंटर्ड एग्जाम अप्रोच का मतलब क्या है? आप देखो, गोल सेंटर्ड, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम गोल के ऊपर ही फोकस रहेंगे, सेंटर्ड रहेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, एक एक करके फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट योर प्रिंसिपल्स, और उसके साइड में मैंने लिख दिया है कार। और दूसरी चीज लिखी है फाइंड आउट योर वैल्यूज, और उसके साइड में मैंने लिख दिया है फ्यूल। अब इस पे ही डिस्कशन पहले कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि मुझे जाना है दिल्ली टू मुंबई, और दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए मेरे पास है मेरी अपनी एक कार। ठीक है। तो जो कार है, वो कार कैसी है, कितना माइलेज देती है, कैसा चलती है, कितने लोगों को ले जाएगी, कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्या, और कार के अपने कार का इंजन कैसा है, सर्विसिंग हुई है कि नहीं हुई है, कार के टायर्स कैसे, अच्छे हैं पुराने नए, सब ये सारे की सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरीके से जब आपको अपनी तैयारी करनी होती है, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसको एक साल के बाद 2024 में IMUCD का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए जो कार होगी वो होंगे उसके खुद के प्रिंसिपल्स। हम में से मैक्सिमम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स मतलब कि कुछ सिद्धांत। जैसे आपके जीवन में एक सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो नीचे जाकर के गिरेगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कैसी है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, कुछ भी हो, आपको अगर बिल्डिंग से ऊपर से छोड़ा जाएगा तो नीचे ही गिरोगे। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सिद्धांत है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं होता, ये सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है। जैसे होता है कर्मा का सिद्धांत, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये कर्मा का सिद्धांत है। तो इस तरीके के कुछ सिद्धांत होने चाहिए हमारे पास, जो हमें इस जगह से अपने गोल तक लेकर के जाए। तुम बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, सिद्धांत हमें कैसे लेके जाएंगे? बिल्कुल लेकर के जाएंगे। सिद्धांत आपको इसलिए लेकर के जाएंगे क्योंकि आप देखो, ऐसे समझते हैं, एक देश है, अगर उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, संविधान होगा ही नहीं, तो क्या वो देश चल पाएगा? डेफिनेटली नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से आपके जीवन में अगर कुछ रूल्स नहीं होंगे, सिद्धांत नहीं होंगे, तो क्या आप चल पाओगे? डेफिनेटली नहीं चल पाओगे। हमारे जीवन में सिद्धांत होते नहीं, कोई सिखाता है नहीं, मम्मी पापा को पता नहीं होते, दोस्त अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम इस पर कभी बात भी नहीं करते। लेकिन कुछ सिद्धांत होने जरूरी है। जैसे एक सिद्धांत ये है कि जो लोग परेशान होते हैं वो दूसरों को भी परेशान करते हैं, ऐसे लोगों से बच करके रहो। ये सिद्धांत है। आप देखो,
आपको अगर कोई परेशान कर रहा होगा ना, उसके पास जाकर के देखो, खुद भी बहुत परेशान होगा, और इसीलिए वो दुनिया को परेशान कर रहा होता है। हमें ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये हो सकता है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, ये एक सिद्धांत है। तो हमें अच्छा कर्म करना है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तीसरा सिद्धांत, हर किसी को, एक सिंपल चीजें बता रहा हूं, आप अपने सिद्धांत खुद भी ढूंढ सकते हो। हर किसी के साथ बहस करने और समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग बेवकूफ हैं और वो आपका टाइम बर्बाद ही करेंगे। तो आप अपने टाइम और एनर्जी को बचा करके रखो और सही जगह पर इस्तेमाल करो, ये एक सिद्धांत है। तो ये इस तरीके के कुछ सिद्धांत बनाओ जो आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करें। ठीक है, एक सिद्धांत है कि अगर आप समय समय के लिए एक सिद्धांत बनाया जा सकता है कि समय का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर अभी आप समय बर्बाद करोगे तो समय आपको बाद में बर्बाद कर देगा, ये एक सिद्धांत है। तो इस तरीके के कुछ सिद्धांत बनाओ जो आपको आगे लेकर के जाए, प्रिंसिपल्स बनाओ जो आपको आगे लेकर के जाए। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, फ्यूल। फ्यूल मतलब कि वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ पे फ्यूल का काम कर रही है। वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, अपने आप से, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन का काम करेंगी। इनको कहीं दीवार पे बड़ा बड़ा लिख लो कि ये सिद्धांत है और ये वैल्यूज है, मुझे इनको छोड़ना ही नहीं है, इनके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन फिर भी मुझे इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे मैंने तो भैया अपने हाथ पे छपवा रखे हैं, ये अगर आप देखोगे तो ये वैसे दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये इस जगह पे मैंने छपवा रखे हैं। ठीक है, कि परसिवरेंस, आखिरी कीमत तक हार नहीं मानना, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन रखने की कोशिश करनी है चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आए। कई बार ऐसा होता है कि डिसिप्लिन टूटता है लेकिन मैं फिर दोबारा से अपने आप को ट्रैक पे लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। जरा जरा सी बात पे भड़क जाते हैं, मेरे साथ में बहुत होता था यार, मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत होता था। तो मैंने पेशेंस रख रखा है कि पेशेंस रखना है। अब जब सिचुएशन आती है तो मैं पेशेंस रखने की कोशिश करता हूँ और काफी अच्छा हो भी गया है पहले से। तो ये वो चीजें जो आपको दीवार पे लिख लेनी है, अपनी जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हो दीवार पे लिख लो कि भैया ये है मेरे सिद्धांत और ये है मेरी वैल्यूज, जिनके थ्रू हमें आगे जाना है। यही हमें, जब आप डिप्रेस फील करोगे, परेशान फील करोगे, इनकी तरफ देखो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कैसे आगे जाना है। अब इसके बाद तीन चीजें आती हैं। जब जब भी अगर ओला उबर बुक करी होगी तो सबसे पहले वहां पे क्या डालते हो, करंट लोकेशन, फिर डालते हो फाइनल लोकेशन यानी कि डेस्टिनेशन, और फिर आता है आपका रोड मैप। तभी तो आपको पता चलता है कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। सबसे पहले अपनी करंट लोकेशन देखो। अपनी करंट लोकेशन देखने का मतलब ये है कि आप देखो कि भैया मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में क्या कंडीशन है आपकी, अच्छी है, खराब है, जो भी है उसको एक पेपर पे लिख लो। फाइनल लोकेशन यानी कि डेस्टिनेशन, आपको अगर आईएमयू सिटी में इतनी इतनी रैंक चाहिए तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। मैथ्स में कितना परफॉर्म करना चाहिए, फिजिक्स में कितना परफॉर्म करना चाहिए, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पैटर्न पता है कि 50-50 होते हैं मैथ्स और फिजिक्स में, और बाकी सब मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आप देखोगे वीडियो में तो मिल जाएगा। तो आप अपनी एक लोकेशन बनाओ, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन बनाओ कि भैया मैथ्स में कम से कम 40 सही होने चाहिए, फिजिक्स में इतने सही होने चाहिए। इस तरीके की एक डेस्टिनेशन बना लो कि मुझे यहां तक जाना है। अब इसके बाद रोड मैप बनाना चालू करो। रोड मैप बनाने का मतलब क्या है कि एक साल में मुझे इस जगह से उस जगह तक जाना है। एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने, या अभी कितना टाइम बचा है, 10 महीने, जितना भी बचा है, तो 10 महीने में मुझे यहां से यहां तक जाना है। टॉपिक्स को डिवाइड करो। फिर क्या करो, एक मंथली या 3 मंथ का प्लान बनाओगे। 3 मंथ में ये, देन 3 मंथ में ये, देन 3 मंथ में ये, देन 3 मंथ में ये। इस तरीके का एक प्रॉपर रोड मैप बना लो और इन सब चीजों को या तो एक जगह पर लिख लो, या फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं करता हूँ रिकॉर्ड। मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसके पीछे आजकल मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग करोगे, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डालो, अपना बढ़िया खुद का एक म्यूजिक तैयार कर लो। इसमें होता है कि इसमें आपने अपनी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी यूज कर ली है अपने खुद के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बढ़िया प्रिंसिपल बनाता हूँ, ठीक है, वैल्यूज लिखता हूँ उसके ऊपर सारे के सारे, और फिर लिखता हूँ कि ये मेरी करंट लोकेशन है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, मैंने इसके लिए ये चीजें प्लान कर रखी हैं और मैं इन चीजों को किस तरीके से अचीव कर रहा हूं। आंखें बंद करके बढ़िया से विजुलाइज करता हूं डेली, डेली कम से कम 15 से 20 मिनट। इसमें दो चीजें हो जाती हैं, मेरा एक मेडिटेशन हो जाता है, एक विजुअलाइजेशन हो जाता है, और मैं उतनी देर के लिए फोकस रहता हूं। मैं सोच रहा होता हूं कि हाँ भाई मैं यहां से यहां पहुंचने वाला हूं। यही सेम चीज आपको करनी है, क्योंकि यही चीज है जो आपको आखिरी तक जोड़े रखेगी। यही आपका जीपीएस है। जब हम गाड़ी लेकर के कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं ना, तो जीपीएस बताता रहता है ना, अब आप कहाँ हो, अब आप कहाँ हो, अब आप पीछे हो, अब आप आगे हो, फास्ट चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, सब बताता है। यही आपका जीपीएस है। तो ये सबसे पहली चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल सेंटर्ड एग्जाम
अप्रोच। इसके आगे 2-3 फ्रेमवर्क मैं आपको और बताऊंगा कि आपको और आगे क्या क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना। और अगर आपके कुछ और सजेशन होंगे, कुछ और वीडियोस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो यार। ओके, ऑल द बेस्ट।